हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी इनटू फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। 1 फ्रूटिंग बॉडीज, 2 नेचर ऑफ हैबिटेट, 3 मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम या 4 मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, बताना है कौन से फंगी का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट the basis of classification of fungi। तो फंगी क्या होता है? फंगी हमारे जो होते हैं दे आर द हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। दे कैन नॉट प्रोड्यूस, ऑटोट्रोफिक नहीं रहते, हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनका जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से नहीं बन के, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड ये क्या रहता है? दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, सॉरी कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक इन एयर में या फिर वाटर में हो गया, सैंड में, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए ये जो फंगी ग्रुप है ये 4 इसका मतलब ये जो है ये 4 टाइप्स का रहता है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, दैट इज फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ये 4 टाइप्स के रहते हैं। अब इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारा जो बेसिस है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज पहला तो हमारा होता है फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हमारे रहते हैं दे आर व्हाट? दीज आर हमारा ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको हम लोग स्पोरोकार्प बोलते हैं। इसमें हमारा सेक्सुअल फेज, मतलब सेक्सुअल फेज रहता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल फेज। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बोन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज फ्रूटिंग बॉडीज। जो हमारा दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। जो सेकेंड वाला है दैट इज हमारा माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। नाउ माइसेलियम क्या होता है? माइसेलियम जो हमारे होते हैं दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फंगस। दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इस पे डिपेंड करता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो हमारा थर्ड वन इज द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है? ये तो असेक्सुअल फेज रहता है, ये हमारा असेक्सुअल फेज रहता है। एंड ये लोग किसमें? ये लोग एक सैक्स में हाउस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया। तो देखिए 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो हमारा ऑप्शन में सिर्फ फ्रूटिंग बॉडीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, नेचर ऑफ हैबिटेट नहीं होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली बच्चा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।